अब अपन देखते हैं इक्तियोलॉजी। देखिए इक्तियोलॉजी क्या है, ये एनिमल किंगडम के अंदर इक्थियो यानी ये इक्थायोलॉजी, ये जी स्टडी ऑफ फिशेज को बोलते हैं। एनिमल किंगडम के अंदर फिशेज की क्लास है वो अलग से दे रखी है। अब फिशेज किस किस तरह से अपन मेमोराइज करते हैं, तो अब मैं आपको एक ही सिंपल बात बताता हूं कि अगर आप एक ही वर्ड यानी एक ही बात याद रखते हैं तो कंप्लीट स्टडी ऑफ फिश हो जाएगी एक सिंगल वर्ड के अंदर। ये इस इंस्टीट्यूट की खास बात है कि आप अगर एक वर्ड कोई जान लेते हैं तो फिशेज से रिलेटेड सारी बातें आपको सोचनी भी नहीं पड़ेगी। चलते हैं अपन देखते हैं कि कौन सा वो वर्ड है। अपन देखते हैं कि फिशेज का या किसी भी लाइफ का ओरिजिन कहाँ हुआ। जब ओरिजिन होता है तो ओरिजिन शुरुआत के अंदर फिशेज है वो समुद्र के बॉटम के अंदर रह रही है, यानी फिशेज है वो बॉटम के अंदर है। बॉटम है मीन्स ये सिर्फ ओशियन है, यहाँ पर समुद्र के अंदर ही मिलेगी। तो इसके बाद में जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के अंदर फिशेज है वो बॉटम से सरफेस पे आती है, यानी यहाँ पर ये सरफेस पे रहना शुरू करती है। सरफेस पे रहेगी तो ये मैराइन और बाद में किसी पॉन्ड में चलेगी, फ्रेश वाटर के अंदर या एक्वेरियम के अंदर हो गई, यानी मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों मिलेगी। जबकि जो बॉटम पे रह रही है वो ओनली मैराइन है। मैंने आपको कहा अगर आप सिंपली यही वर्ड ध्यान में रखते हैं, यानी ये वर्ड है आपका इसका हैबिटेट से रिलेटेड, यानी फिशेज कहाँ रह रही है, बॉटम पे। अगर बॉटम पे है तो बिल्कुल मैराइन ही होगी, सरफेस पे रह रही है तो ये मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों होगी। अब अपन देखते हैं इनका माउथ। जो बॉटम पे यानी नीचे से इसको खाना खाना है तो माउथ कहाँ मिलेगा, इनका माउथ होगा वेंट्रल यानी नीचे की तरफ। जबकि इनको सरफेस के ऊपर प्लांट मिलेंगे, बॉटम पे प्लांट नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर लाइट है वो पहुंच नहीं सकती और फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए। तो यहाँ पर प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म को ये खाएगी, तो इसका माउथ है वो बिल्कुल एकदम आगे की तरफ होगा, यानी यहाँ पर ये एंटीरियर होगा, यानी इनका माउथ कैसा होगा, एंटीरियर। जबकि जो यहाँ पर इनिशियल इनका माउथ कैसा होगा, वेंट्रल। अब दोनों की दोनों फिशेज कैसी होगी, कॉमन कैरेक्टर ये कि ये स्ट्रीमलाइंड है। स्ट्रीमलाइन का मीनिंग ये हुआ कि जो फिशेज की पर्टिकुलर शेप है स्ट्रीम्ड लाइन, यानी स्ट्रीमलाइन का मीनिंग ये है कि ये तैरने के लिए जो स्पिंडल की शेप बनती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, वो ये भी ऐसी होगी और ये भी ऐसी होगी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। फिर अपन देखते हैं दूसरा एक और कॉमन कैरेक्टर है कि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा, यानी बॉडी टेम्परेचर इनका एनवायरनमेंट का जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, यानी ये गर्म एनवायरनमेंट में रहेगी तो वैसे का वैसे हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, इनका भी चेंज हो जाएगा। ये फिश सारी की सारी ऐसी ही होती है, यानी इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म आती है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है और उस टर्म का नाम है पोइकिलोथर्मल। पोइकिलोथर्मल का मीनिंग ये हुआ ये कोल्ड ब्लडेड है, यानी कोल्ड का मीन्स जहाँ टेम्परेचर कम है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम ही रहेगा, ये रेजिस्ट नहीं कर सकती। इस तरह से सारी की सारी फिशेज है वो कैसी होगी, पोइकिलोथर्मल है, इसमें कोई किसी तरह का चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं इनकी स्किन। यहाँ पर इनकी स्किन है वो बड़ी टफ होती है, स्किन टफ है और स्किन टफ के ऊपर यहाँ पर पूरी स्किन के ऊपर बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की तरफ डायरेक्टेड स्केल्स होते हैं और यही स्केल्स आगे इनके टीथ के अंदर यानी चमड़ी आएगी, चमड़ी जॉ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर टीथ बनाएगी। इस टाइप के स्केल्स का नाम होता है प्लेकोइड, यानी प्लक सिर्फ उतारने के लिए एक स्केल्स, प्लेकोइड टाइप के स्केल्स है वो इन फिशेज के अंदर मिलेंगे। ये फिश यहाँ पर स्किन से होते हुए यहाँ पर जॉ का फॉर्मेशन भी करेंगे। जबकि यहाँ पर इससे थोड़े से एडवांस का नाम है साइक्लोइड। साइक्लोइड का मतलब गोल गोल, और टीनोइड का मतलब थोड़ा सा एरो शेप्ड, टीनोइड टाइप के स्केल्स भी मिलेंगे।
यानी शुरुआत वाले सिर्फ प्लेकोइड है वो इनके अंदर, और बाकी एडवांस के अंदर मिलेंगे। अब देखते हैं इनके अंदर नोटोकॉर्ड, ये जो कार्टिलेजिनस फिश है, यानी शुरुआत के अंदर हमेशा कोई अगर बोन है तो भी वो कार्टिलेज से बनती है। इसलिए अपन देखते हैं कि इन फिशेज में, इन फिशेज का मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल स्टेज में है और बॉटम पे बैठी है। दूसरा अपन कंपेयर कर रहे हैं सरफेस वाली से, तो जो बॉटम पे रह रही है उनके अंदर तो नोटोकॉर्ड जन्म जन्म तक परसिस्ट यानी बनी रहती है। अब नोटोकॉर्ड बनी रहेगी, नोटोकॉर्ड भी ये कार्टिलेजिनस है, तो सारा का सारा जो स्केलेटन है वो भी कार्टिलेज का ही बना होता है, यानी इसमें कुछ भी नहीं है, कार्टिलेज ही होगा। जबकि ये कार्टिलेज यहाँ चलकर आगे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बोन्स के अंदर। अब साइंस में जो टर्मिनोलॉजी है कार्टिलेज के लिए, टर्मिनोलॉजी आती है कॉन्ड्रिक, यानी कॉन्ड्रिक्ट ये टर्म आएगा इनके लिए। जबकि बोन वाली के लिए जो टर्म आएगा वो है ऑस्टियो, यानी बोन्स की स्टडी। तो इन फिशेस को बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, जबकि इनको बोलते हैं ऑस्टियोइक्थिस। ये ऑस्टियोइक्थिस आ गई, यानी ये इनके लिए टर्म और इनके लिए कॉन्ड्रियोक्थिस टर्म आएगी। ये सारा का सारा स्केलेटन हो गया। अब देखते हैं अगर फिश है बॉटम पे रह रही है, बॉटम पे किस तरह का पानी होगा, एकदम साफ पानी होगा। इस साफ पानी के चारों तरफ किसी तरह का प्लांट नहीं है, तो ये जो गिल बना, गिल के ऊपर कोई किसी तरह का ढक्कन नहीं होगा, यानी गिल को ढकने की जरूरत नहीं है, और उस ढक्कन को बोलते हैं ओपरकुलम। यानी यहाँ पर जो बॉटम पे रह रही है कार्टिलेजिनस फिश, उनके अंदर क्या एब्सेंट है, ओपरकुलम एब्सेंट होगा। जबकि इनके अंदर ओपरकुलम प्रेजेंट है, क्योंकि ऊपर की तरफ कचरा होता है और उस कचरे को गिल्स के अंदर जाने से रोकने के लिए क्या होगा, ओपरकुलम होगा। यहाँ पर गिल्स की संख्या कितनी है, गिल्स की संख्या है वो 4 पेयर्स है, जबकि इनके अंदर मोर देन 4 पेयर्स है। अब आपको मोर देन 4 पेयर्स और 4 पेयर्स, यानी यहाँ ओपरकुलम की संख्या कितनी होगी, 4 पेयर का मीनिंग क्या हो गया, 8, और यहाँ पर ओपरकुलम है ही नहीं, और यहाँ पर गिल्स होंगे जिनकी संख्या कितनी है, मोर देन 4 पेयर्स होगी। अब इसके बाद में देखते हैं ये खाती क्या है। ये खाने के लिए ये कार्निवोरस होनी पड़ेगी, क्योंकि बॉटम के अंदर कोई हार्बीवोरस यानी प्लांट जैसी चीज है नहीं। अब अगर कार्निवोरस ये है तो ये दूसरे वाली क्या होगी, ये कार्निवोरस प्लस हार्बीवोरस दोनों नेचर की होगी। जो कार्निवोरस है तो उसको कार्निवोरस को अगर प्रीडेशन करना है, यानी इनकी नेचर क्या होगी, प्रेडेशियस, प्रेइंग नेचर, प्रेडेशियस नेचर की होगी। और प्रेडेशन करने के लिए, शिकार करने के लिए इनके पास में पावरफुल जॉ होता है, यानी जॉ होना जरूरी है। इसके अलावा अपन देखेंगे टॉर्पीडो है, टॉर्पीडो के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, झटका देके और किसी भी प्रे को पैरालाइज करने के लिए। स्टिंग है जिसको स्टिंग रे को बोलते हैं ट्रेगॉन, यानी जो गन है उसको स्टिंग की फॉर्मेशन में ले लिया। और ये बिल्कुल एक दूसरे को मारती लड़ती झगड़ती है, यानी ये कैसी है, डॉन वाली नेचर की होती है। तो डॉन में जैसे स्कोलियोडॉन इसके अंदर आ गई। कारकाराडॉन ये भी इसमें आ गई। कारकाराडॉन का जनरल नाम है ये इंडियन व्हाइट शार्क कहलाती है। जो खतरनाक शार्क होती है, बड़े बड़े आदमी को 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा निगल जाती है, उसका नाम है कारकाराडॉन। एकदम पानी से बॉटम से सरफेस में आती है और किसी भी प्रे को खा के और ये वापस चली जाती है। तो इस तरह से ये कार्निवोरस हैबिटेट की है। जबकि ये कहाँ पर मिलेगी, कहीं न कहीं मेराइन भी मिल सकती है। मेराइन के अंदर अगर ऊपर चढ़ के, यानी सरफेस से ऊपर आके और हवा में दौड़ती है, सरफेस से ऊपर मीन्स हो गया एग्जोसिटस का मीनिंग होता है फ्लाइंग फिश। एक आपने देखा होगा समुद्र में सीधा दौड़ता है, जो हॉर्स की तरह होता है, इसका नाम होता है हिप्पोकैम्पस, यानी हिप्पोकैम्पस का मतलब क्या हो गया, सी हॉर्स भी होता है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट,
अब बाकी जो बॉटम पे मैंने कहा आपको कि एक ही आपको करेक्टर ध्यान में रखना है, कार्टिलेजिनस बॉटम पे रह रही है और दूसरे वाली कहाँ रह रही है, सरफेस के ऊपर। अब जो बॉटम पे रह रही है ये अगर रिप्रोडक्शन करती है तो रिप्रोडक्शन करने के लिए इसको क्या रिलीज करना पड़ेगा, स्पर्म एंड ओवम। ये जैसे ही सपोज रिलीज किए तो पानी नीचे की तरफ प्रेशर बहुत ज्यादा है, उस प्रेशर के कारण ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर सरफेस के ऊपर, और फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। इसलिए जो बॉटम वाली यानी कार्टिलेजिनस फिशेज है उनके अंदर मेल और फीमेल सेपरेट तो होंगे ही, लेकिन स्पर्म को फीमेल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जिस कॉपुलेटरी ऑर्गन का नाम होता है क्लास्पर। ये क्लास्पर होना जरूरी है यहाँ पर कॉपुलेटरी ऑर्गन, अदरवाइज जो रिप्रोडक्शन है वो फेल हो जाएगा। कॉपुलेशन के लिए ऑर्गन ये क्लास पर पूछते हैं कि किससे बना, तो ये पेल्विक फिश का मॉडिफिकेशन है, पेल्विक फिन्स का मॉडिफिकेशन है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर भी गर्डल होते हैं, जो आगे वाले शोल्डर्स है उनको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल और पीछे वाले होते हैं उनको बोलते हैं पेल्विक। तो पेल्विक यहाँ पर भी फिन्स यानी पीछे वाले तैरने वाली चीज है उसका नाम है पेल्विक, यानी जो पोस्टीरियर फिन्स होते हैं पीछे वाले फिन्स, उन फिश का मॉडिफिकेशन, फिन्स का मॉडिफिकेशन किस में हो गया, क्लास्पर में। अब क्लास्पर जब स्पर्म दूसरी फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, मीनिंग ये हो गया कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा तो यहाँ पर गेस्टेशन पीरियड होगा और प्रेगनेंसी के बाद में बच्चे यानी एग भी दिए तो भी वो प्रेशर में ऊपर चले जाएंगे, इसलिए यहाँ पर न्यू यंग वन या बच्चे वीवी पैरस नेचर के यहाँ पर ये फिशेज होगी। इस तरह से वीवी पैरस होने के कारण इनका डेवलपमेंट कैसा कहलाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। अब इसी चीज का अपन इससे कंपेयर करते हैं। यहाँ पर रिप्रोडक्शन के अंदर किसी टाइप का क्लास पर नहीं है, जब क्लास पर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, क्योंकि स्पर्म एंड ओवम को वाटर के अंदर रिलीज कर दिया। जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा तो बाहर स्पर्म एंड ओवम ये मिलके और जाइगोट बनाएंगे और ये एग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये किस तरह की होगी, अंडे से एनिमल बनाने वाली यानी ओवी पेरस नेचर की हो जाएगी, यानी ये इसकी बात होगी। अब अपन इनके अंदर एक कॉमन कैरेक्टर देखते हैं फिशेज का, हार्ट। हार्ट एक्चुअल में क्या है कि ब्लड वेसल ही है, ये ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के अंदर अगर आप कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो गया, यानी हार्ट के अंदर पहले तो बिल्कुल ब्लड वेसल ही है और इसके अंदर दो चैम्बर बन गए, तो एक का नाम ऑरिकल हो जाएगा और एक का वेंट्रिकल, यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल वाला हार्ट क्या कहलाएगा, टू चैम्बर्ड। यानी सारी फिशेज के अंदर हार्ट कैसा होगा, टू चैम्बर्ड है, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। इस तरह से अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में अपन इसमें देखा कि इसके अंदर तो सारी की सारी कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर सारी डॉन नेचर वाली या प्रेडेशियस लड़ाई झगड़ा करने वाली, जिसमें एक तो डॉन वाली थी स्कोलियोडॉन, एक का नाम है स्कोलियोडॉन, दूसरी है कारकाराडॉन, कारकाराडॉन। ये कारकाराडॉन है, ये आपकी इंडियन वाइट शार्क कहलाती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाली होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे, और ये होती है टॉर्पीडो, ये इस तरह से होगी टॉर्पीडो। स्टिंग होता है कम से कम 1 मीटर लंबा एक कांटा होता है, उस कांटे वाली का नाम होता है स्टिंग रे, और स्टिंग रे का जूलॉजिकल नाम है ट्रेगोना, ट्रेगोना। ये भी इसी तरह की होती है। इस तरह से जो भी फाइटिंग और डेंजरस नेचर वाली एक रह गई है जिसका नाम है सॉफिश, सॉफिश का नाम होता है प्रिस्टिस। सौ का मतलब होता लकड़ी काटने वाली, सौ यानी आरी। अब ये आप सोच लीजिए प्रिस्ट का मतलब पुजारी है और उसके पास में एक आरी है, इससे ही ये भी याद हो जाएगी। इसका अपन कंपैरिजन करते हैं दूसरी यानी बोनी फिशेज से। बोनी फिश के अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले मेराइन, तो मेराइन के अंदर अपन ने कहा एग्जोसिटस यानी फ्लाइंग फिश, ये तो फ्लाई करती है इसलिए ये कैसे होगी, फ्लाइंग फिश। दूसरी देखते हैं तो दूसरी का एग्जाम्पल है आपका
हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस मीन्स ये क्या हो गया आपका सी हॉर्स। इसके बाद में देखते हैं फ्रेश वाटर वाली। फ्रेश वाटर वाली जनरली फिशरीज के काम आती है, और जो फिशरीज के काम आती है उनके नाम एक तो है कटला, कटला कटला ही कटला है, फिर है रोहू, रोहू, लेबियो, फिर एक क्लियर करना है आपको आईएस यानी क्लेरियस, क्लेरियस, इसमें आईएस आ गया। इस क्लेरियस का कॉमन नाम है मैगुर, ये मैगुर भी होती है। अब इसके बाद में आप देखते हैं अपन घर के अंदर रियरिंग करने वाली यानी एक्वेरियम, एक्वेरियम के अंदर वाली फिश, इसका एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। बेटा बड़ा फाइटिंग करता है, इस फिश का नाम है जो आपस में झगड़ती रहती है फाइटिंग फिश। और दूसरी होती है जिसके विंग बड़े होती है और बड़ी ब्यूटीफुल होती है, विंग के लिए टर्म आती है टेरो, टेरोफाइलम, टेरोफाइलम यानी ऐसी विंग वाली फिश, और इसको बोलते हैं बड़ी सुंदर दिखती है यानी ये एंजल यानी परी जैसी सुंदर दिखती है, इसका नाम है एंजल फिश। ये इस तरह से आपको इनके एग्जाम्पल कंपैरिजन करना है। अब इसके बाद में अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं तो फिश से रिलेटेड एक भी टॉप बात है वो आपके पीछे नहीं रहेगी।